हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं जब लोगों की दीवारों में इंसान रह रहे थे और इनको पता ही नहीं था। ये कहानी जो आप इस वीडियो में देखेंगे, ये एक ऐसी ही कहानी है, एक आदमी की कहानी जिसका सच बहुत भयानक था। दोस्तों, ये 1986 का साल था। अमेरिका में एक छोटा सा टाउन है, इसका नाम पेपरल है। यहाँ एक घर में एक फैमिली शिफ्ट हुई, बोवन फैमिली। इस फैमिली में एक आदमी था जिसका नाम फ्रैंक था। इसकी दो बेटियां थीं, टीना और कैरन। इनकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। फ्रैंक अकेला अपनी दोनों बेटियों को पाल रहा था। दोस्तों, ये एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। शुरुआत में सब नॉर्मल जा रहा था, लेकिन कभी कभी फ्रैंक और इसकी बेटियों को एक अजीब सा एहसास होता था। दोस्तों, इनको लगता था जैसे इनके घर की दीवारों से आवाजें आ रही हैं। इनके घर की चीजें भी गायब हो जाती थीं। कई दफा यह भी हुआ कि फ्रैंक घर की कोई लाइट ऑफ कर सोता और सुबह जब ही उठता तो ये लाइट ऑन हुई हुई होती। फ्रैंक को यह भी महसूस हो रहा था कि इसके घर का फर्नीचर अपनी जगह से हिला हुआ है, जैसा कि कोई कुर्सी रात को कहीं और रखी होती थी और अगली सुबह किसी और जगह से मिलती थी। दोस्तों, ये वाकयात इतने बढ़ चुके थे कि फ्रैंक अब परेशान हो गया। इसकी बेटियां भी डर गई थीं। इनको लग रहा था कि इनका घर हॉन्टेड है। कोई भी इंसान शायद यही सोचेगा कि इसके घर में जिन्नात का बसेरा है, लेकिन इनके घर में कुछ ऐसा था जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। दोस्तों, ये 8 दिसंबर 1986 की शाम थी जब फ्रैंक ऑफिस से घर वापस आया। इसने देखा कि इसकी बेटियां बहुत डरी हुई हैं। इन्होंने फ्रैंक को बताया कि इन्हें बार बार अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से वैसी ही अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं। फ्रैंक भागा भागा ऊपर गया। ये हर कमरे को चेक कर रहा था और जब इसने अपनी बेटी की अलमारी खोली तो इसके होश उड़ गए। दोस्तों, यहाँ एक लड़का छुपा हुआ था। इस लड़के के मुंह पर केचप और मायोनीज गिरी हुई थी। इसने एक छोटी सी कुल्हाड़ी पकड़ी हुई थी। फ्रैंक ने फौरन अलमारी का दरवाजा बंद किया और अपनी बेटियों को आवाजें देने लगा कि वो घर से बाहर निकल जाएं। फ्रैंक की बेटी टीना, जो 15 साल की थी, ये फौरन घर से बाहर निकल गई और दौड़ती हुई पड़ोसियों के घर पहुंच गई। इसके पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। फ्रैंक और इसकी छोटी बेटी कैरन अभी भी घर पर थे। दोस्तों, पुलिस फौरन इनके घर पहुंच गई, लेकिन वो लड़का जो फ्रैंक को दिखा था वो इस घर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने जब इस घर की तलाशी ली तो ये हैरान रह गए। दोस्तों, इस पुराने घर की दीवारों के अंदर छोटी सी जगह बनी हुई थी। इन दीवारों के पीछे छोटी छोटी सुरंगें भी मौजूद थीं, जहां कोई इंसान रह रहा था। बाद में पता चला कि ये एक 16 साल का लड़का था जिसका नाम डैनियल लाप्लांटे था। ये लड़का इस घर की दीवारों में 1 साल से छुप कर रह रहा था। इसको जब बाहर जाना होता तो ये इन दीवारों के अंदर मौजूद सुरंगों से होता हुआ घर की छत पर पहुंचता और बाहर छलांग लगा देता। पुलिस को पता चला कि ये लड़का फ्रैंक की बड़ी बेटी टीना का दोस्त था, लेकिन टीना के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लड़का इसी के घर की दीवारों में छुप कर रह रहा होगा। फ्रैंक शॉक था और बहुत परेशान था। ये लड़का अब गायब हो गया था, लेकिन दोस्तों, ये लड़का था कौन? दोस्तों, डैनियल 1970 में पैदा हुआ था। ये बहुत छोटा था जब इसके माँ बाप की तलाक हो गई। इस लड़के को डिस्लेक्सिया भी था, यानी इसको वर्ड्स पढ़ने में मुश्किल होती थी। इसीलिए इसकी स्कूल की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। ये हमेशा अकेला ही रहता था। इसका कोई दोस्त भी नहीं था। डैनियल जब टीनेज में दाखिल हुआ तो इसकी माँ इसको एक साइकियाट्रिस्ट के पास भी लेकर गई, क्योंकि डैनियल बहुत अजीब तरह से जिंदगी गुजारता था। ये हर वक्त गंदा रहता था, ये नहाता भी नहीं था और गंदे कपड़े पहना करता था। दोस्तों, ये सब बातें तो एक तरफ, लेकिन डैनियल 14 साल की उम्र से ही चोरियां करना शुरू हो गया। इसने कई घरों में डाके भी मारे थे। पुलिस कई दफा इसको अरेस्ट कर चुकी थी, लेकिन कम उम्र की वजह से इसको बेल मिल जाती थी। पुलिस को इसके पास से गन्स, पैसे और चोरी की कई चीजें मिल चुकी थीं। इसीलिए डैनियल फ्रैंक और इसकी बेटियों के घर में छुप कर रह रहा था, क्योंकि ये जगह इसको सेफ लगती थी। ये दिन में चोरियां और डाके मारने की प्लानिंग करता और फिर इनके घर की दीवारों में जाकर छुप जाता था।
ये घर इसको फ्रैंक की बड़ी बेटी टीना ने ही दिखाया था, जो इसकी दोस्त थी। डैनियल 1 साल तक इसी घर में पनाह लेकर छुपा रहा। लेकिन दोस्तों, डैनियल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये 1 दिसंबर 1987 का दिन था। अमेरिका में एक जगह है टाउनसेंड, यहाँ एक स्कूल टीचर रहती थी। इसका नाम प्रिस्किला था। इसके 2 बच्चे भी थे, 7 साल की एबिगेल और 5 साल का विलियम। दोस्तों, इस दिन इस फैमिली को बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। प्रिस्किला के सिर पर 2 गोलियां मारी गई थीं और इसके दोनों बच्चों को बाथ टब में पानी के अंदर डुबोकर मार दिया गया था। इस हौलनाक वाकये ने इस टाउन के लोगों को सकते में डाल दिया था। पुलिस ने जब इस फैमिली के पड़ोसियों से पूछताछ की तो कई लोगों ने बताया कि जिस दिन ये जुर्म हुआ उसी दिन इन्होंने यहाँ एक लड़के को देखा था। इस लड़के का जो हुलिया पुलिस को बताया गया, ये हुलिया डैनियल ला प्लांटे से मिल रहा था। डैनियल को पुलिस कई दफा अरेस्ट कर चुकी थी। पुलिस इसको अभी भी तलाश कर रही थी क्योंकि ये फ्रैंक के घर में 1 साल से छुप कर रह रहा था। पुलिस ने अब डैनियल को ढूंढने के लिए एक टीम बना दी। दोस्तों, अगले कई दिनों तक पुलिस के कुत्ते, हेलीकॉप्टर्स, हर चीज की मदद से डैनियल को ढूंढा जा रहा था। उधर डैनियल एक वैन चोरी कर पुलिस से भाग रहा था। इसने एक औरत को भी यरगमाल बनाकर इस वैन में कैद किया हुआ था। लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद फाइनली पुलिस ने डैनियल को अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, डैनियल की उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई थी और इसके जराइम इतने भयानक थे कि पुलिस भी हैरान थी। डैनियल पर उस औरत और इसके 2 बच्चों को कत्ल करने का इल्जाम भी साबित हो गया। अदालत ने इसको 3 दफा उम्र कैद की सजा सुना दी। डैनियल को अगले 45 साल तक बेल भी नहीं मिल सकती थी, यानी अब इसकी सारी उम्र जेल में ही गुजरनी थी। डैनियल ला प्लांटे आज भी जेल में बंद है। 2023 में इस कहानी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, बॉय इन द वॉल्स। इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। डैनियल इतना खतरनाक मुजरिम था, इसका रवैया भी जेल में इतना खराब था कि इसको अमेरिका की मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन ADX फ्लोरेंस में भी रखा जा चुका है। इस जेल में सिर्फ अमेरिका के खतरनाक तरीन कैदियों को ही रखा जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।